और सभी को मिलकर के बीजेपी को शिकस्त देनी चाहिए, नहीं तो 2024 आप जानते हैं देश के नौजवान और किसानों के सपने बिखर गए, किसान हतोत्साहित, नौजवान आत्महत्या करने के लिए विवश है। देश में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं पैदा हुई थी जो परिस्थिति आज पैदा हो गई। देश के नौजवान और किसानों के सपने बिखर गए, किसान हतोत्साहित, नौजवान आत्महत्या करने के लिए विवश है। लेकिन इस परिस्थिति को बदलने के लिए हमें आज चौधरी जयंत सिंह के स्वागत करते हुए केवल ये संकल्प लेकर के जाना है, मित्रों, कोई भी सफलता बिना अनुशासन और बिना संगठन के नहीं मिलती है। हम यहां से एक संकल्प लेकर के जाए, एक बड़ी विरासत है हमारे पीछे चौधरी चरण सिंह जी की, उस विरासत को लेकर के जो हमारी खोई जमीन है उसे पुनः वापस लेने के लिए हम अपने संगठन को सशक्त बना करके पुनः हिंदुस्तान में जो चौधरी चरण सिंह का वो जमाना है आदरणीय जयंत चौधरी के नेतृत्व में खड़ा करना है। यही संकल्प लेकर के हम लोग यहाँ से जाए। लोक दल के राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर नवनिर्वाचित जिसका अनुमोदन आपके द्वारा किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर के जो भावनाएं यहाँ व्यक्त की गई हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश में एक विकल्प बन के राष्ट्रीय लोकदल को उभरना है, इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत ज्यादा न कहते हुए दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं अनुमोदन करता हूं, और जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं कि जिस तरह से राजस्थान में लोकदल ने और कांग्रेस ने मिलकर के सरकार बनाई थी, आपको ध्यान होगा कांग्रेस की 99 सीट आई थी, 199 सीटों पर चुनाव हुआ था और सोमा को राष्ट्रीय लोकदल का विधायक था, जिससे सरकार को बहुमत मिला था। और जयंत चौधरी जी की वजह से ही, और उस वक्त चौधरी अजीत सिंह जी थे, उनकी वजह से मुझे मंत्री पद मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम प्रयास कर रहे हैं। और आज जो प्रस्ताव लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में ही जो भी राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर जो समझौते करने का जो अधिकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को दिया है, उसका मैं पूर्ण जोर शब्दों में समर्थन करता हूं। ये जरूरत है आज के समय की। जितने भी अगर राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम देखें तो युवा देखता है, किसान देखता है, मजदूर देखता है, वो एक ऐसा युवा नेतृत्व की तलाश कर रहा है जिसमें किसान से जुड़ा हुआ, भूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति युवा हो, जिसमें आधुनिक विचारों का भी जो है मिश्रण हो, जो देश के युवाओं को आगे ले जाने का काम कर सके, ऐसे नेतृत्व की तलाश में। तो वो नेतृत्व मैं जानता हूं, मैं खुद में एक शिक्षक रहा हूं, वो जयंत चौधरी जी मिलकर के एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा विकल्प पैदा कर सकते हैं, इस बीजेपी की सिट्टी पुट्टी गम जो है गुम कर सकते, ये मेरा बड़ा मानना है। आज देश के समक्ष निश्चित रूप से ये जरूरत है, और मैं तो आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जो विपक्षी नेता है राष्ट्रीय स्तर पर, उनको एकजुट होकर के एक विकल्प देना चाहिए और सभी को मिलकर के बीजेपी को शिकस्त देनी चाहिए, नहीं तो 2024 आप जानते हैं उनके सर्वे हो चुके हैं, 100 से 150 सीट उनकी कम हो रही है, ये वो पूरी अच्छी तरह जानते हैं, और उनका पूरा फोकस नॉर्दर्न इंडिया पे है। तभी तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष जो हैं मोहन भागवत जी ने क्या बयान दिया था जैन साहब, उन्होंने देख लिया कि 80-20 तो हो गया, 80-20 का मैच तो उन्होंने खेल लिया, अब वो दूसरा मैच खेलना चाहते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ब्राह्मणों के खिलाफ, अगर आपको ध्यान हो, अब वो चाहते हैं कि 80 में विभाजन करें। और अभी जयंत चौधरी जी कह रहे थे कि वो पहले ओबीसी की बात करते थे, ओबीसी में विशेष ओबीसी की नहीं करके अति पिछड़ी जातियों की बात करते थे, और अति पिछड़ी जातियों के बाद अब वो एससी में भी एससी के कहेंगे कि नहीं, आपको जातियों में उपजातियों नहीं बनना है, एससी के लोगों को उपजातियों नहीं बनना है, ओबीसी के लोगों को ओबीसी जो है अति पिछड़ी जातियों में बनना है। ये बड़ी चुनौती है। मैं बहुत ज्यादा करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जयंत चौधरी जी के प्रति जो प्यार है मैं देख रहा हूं, और आप बिना निस्वार्थ भाव के, मैं देखता हूं जब भी राजस्थान आते हैं, वो आते हैं तो यूपी से, मेरे पड़ोसी राज्य से बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान में हम पुनः सरकार बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जो बजट दिया है चौधरी साहब,
ऐसा बजट देश में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। किसानों के लिए 2000 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री, बोले किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया। और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री। दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर के 10 लाख और चिरंजीवी योजना 10 लाख से बढ़ाकर के 25 लाख का फ्री इलाज हो रहा है। तो जरूरत हम सबकी है, निश्चित रूप से मेरी भी बात चल रही है और आपको पूरा अधिकार आज पूरा अधिवेशन ने जो आपको दे दिया है, इसको हम और बढ़ाएंगे। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम एमएलए भी बढ़ाएंगे, एमपी भी बढ़ाएंगे, लेकिन मिलजुल करके एक शक्ति को संगठन बना करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।